देखो सवाल, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा दिख जाएगा, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या? ठीक है, हाँ दिख रहा है अभी, बहुत बढ़िया है। हाँ सर बहुत बढ़िया। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये p है, ये q है, ये r है, ठीक है, और x तो है ही, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। ये इस टाइप का स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे बोला है, ये स्टेटमेंट तुमको बहुत जगह मिलेगा, शायद मैंने शीट में भी सवाल दिया है ये। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, इस लाइन का मतलब सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको हम प्रूव दैट की तरह यूज करते हैं, देन प्रूव दैट p plus q is equal to 2r, then prove that p plus q is equal to 2r and find product of the roots, ठीक है, and find product of the roots। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है, सवाल पढ़ो पहले हमसे, चाहता तुम ही लोग करो। सर वो इक्वल टू 0 रहेगा ना? हाँ इक्वल टू 0 रहेगा। इक्वेशन तो तुमको पहले इसमें से बनानी पड़ेगी। अरे ये क्वाड्रेटिक है क्या? ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले तुम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाओ। वो आ रहा, काय को दिया इजी बन जाएगा। हाँ अरे म्यूट करके रखो अपना चिराग। और कितना म्यूट करो? क्वाड्रेटिक बनाओ एलसीएम लेके, ये बोल रहा हूं मैं, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाओ। पहले क्वाड्रेटिक बनना तो चाहिए, फिर ना कुछ क्वाड्रेटिक के रूल्स अप्लाई होंगे। एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम लेना आता है सबको। क्या आएगा ऊपर? डायरेक्ट लिख दूं क्या? 2x प्लस p प्लस q, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। x प्लस p x प्लस q इज 2x प्लस p प्लस q, क्रॉस मल्टीप्लाई 2rx प्लस pr प्लस qr इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वो भी लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक मैं लिख देता हूं ढंग से, तुम भी छापो मत, खुद से करो, ठीक है। ये कैलकुलेशन वगैरह ही सीखना है, बाकी इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। अपूर्वा गावंडे, बोलो ये ठीक है क्या? अपूर्वा, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर आगे का सवाल का जवाब दो। करो, अनम्यूट करो अपूर्वा। वे नहीं करो अनम्यूट। अरे अनम्यूट करो यार जल्दी। ये ठीक है ना? ये जो बनाया मैंने, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो, बता देता हूँ। हाँ वो PQ प्लस कैसे आ गया माइनस? कहाँ PQ है? यहाँ PQ प्लस है ना, इसको मल्टीप्लाई किए क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स नहीं, आप उसको लेफ्ट साइड में लेके गए ना। नहीं, मैं इसको इधर लेके आया हूँ, तो इसको उधर नहीं, इसको इधर लेके आया। देखो ना ध्यान से, ठीक है कृष्णवेणी, ये सही है। अब मुझे इसका मतलब बताओ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है? सर नहीं समझा। समझो, कैसे भी इंग्लिश है, मैथ्स नहीं है वो। इक्वल इन, नहीं रुक जाओ अक्षन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब बताओ मुझे कृष्णवेणी। कुछ भी सोच के बताओ ना यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश ही तो है। सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है ऐसा। हाँ। और अपोजिट इन साइन तो मतलब साइन अपोजिट, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है ना? हाँ हाँ। तो जैसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब समझा, एक 2 है तो दूसरा क्या है? -2। -2।
इतना सा तो था, एक 3 है तो एक -3, एक 4 है तो एक -4। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। समझ में आया क्या? बोलो कृष्णवेणी, समझ में आया क्या? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ इसको यूज कैसे करोगी? एक है तो एक माइनस अल्फा है, इसको यूज कैसे करें? सर वो रूट्स ये रूट्स दिए हैं ना सर, तो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कर सकती हो, लेकिन उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। कोई अच्छा सा सिंपल सा तरीका सोचो, बोलो। सर क्या नहीं, फाइंड ये मतलब कॉन्जुगेट प्रूव नहीं। करना है वो? सर प्रूफ देखो, करना है ना। प्रूफ क्या करना है, P+Q इज इक्वल टू 2R प्रूफ करना है, वो छोड़ो तुम। सर एडिशन एक ले लो दोनों का। हाँ बिल्कुल, सर। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो तुम सोच के देखो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। सम ऑफ द रूट्स आएगा, अरे दोनों का सम क्या आएगा, अल्फा और माइनस अल्फा का सम 0। तो हम बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 0। और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। ये हो गया हाँ। -b बाई a इक्वल टू 0। यहां से आ गया P+Q इज इक्वल टू 2R। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन लिखा रहेगा, उसको कैसे यूज करना पड़ेगा यार, ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। उसने बता दिया एक रूट अल्फा एक रूट माइनस अल्फा है, तो तुमको सोचना चाहिए था ना कि दोनों का सम हर बार 0 आएगा, तो दोनों का सम 0 आएगा तो सम ऑफ द रूट 0 करते हैं। -b/a 0, P+0 2R आ गया। ठीक है, इसमें फालतू सी एक चीज सर पूछी है, प्रोडक्ट नहीं, कुछ प्रोडक्ट फालतू ही है वो तो। प्रोडक्ट सीधा बोल सकते हैं हम, C/A, C ये रहा, PQ माइनस PR माइनस उससे भी QR। प्रूफ होता क्या? नहीं, प्रोडक्ट से क्या प्रूव होगा? प्रोडक्ट तुम सोचो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या ही करोगे उसका, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये आ गया। इसमें वो चाहता था बस, एग्जाम में जब सवाल आया था मेन से एडवांस में, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो, P+Q/2, और उठा के यहाँ और यहाँ डाल दो, ठीक है। इतना लिख के भी छोड़ दोगे तो चलेगा, इसमें समय बर्बाद नहीं करता हूं मैं, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या ही अब टाइम वेस्ट करें, अब कैलकुलेशन तो सर सीख ही गए होगे। आर की वैल्यू नहीं निकाली और -r को कॉमन लेके P+Q की वैल्यू डाल दी तो? देखो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना रक्षण, हमेशा मैंने तुमको बोला है कि इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता। अगर ऑप्शन P और Q के टर्म्स में तो ऑब्वियसली तुमको R उठा के डालना पड़ेगा। हाँ। अगर ऑप्शन P Q R तीनों के टर्म्स में तो तुमको फिर सोचना पड़ेगा क्या उठा के क्या डालें कि ऑप्शन में से कोई बन जाए। तो यहाँ पे तो सीधी बात है, जो ऑप्शंस थे वो ABCD चारों ऑप्शन P और Q के टर्म्स में थे, तो तुमको R की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। रक्षण क्या बोल रहा है सब सुन लो, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं। रक्षण बोल रहा है कि यहाँ से सर -R निकाल के P+Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं क्या 2R? तो मैं बोला डाल दो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 2R²। लेकिन ऑप्शंस में P और Q के टर्म्स में था, तो ऑब्वियसली R रिप्लेस करना चाहिए था, तो यहां से R निकाल के डालना। वो तो डिपेंड करेगा कि किसको निकाल के क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो ये मत लिखो तुम लोग, R की ही वैल्यू डालो, उससे R क्या मिलेगा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये बन जाएगा, लिखो फटाफट सवाल। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the quadratic equation with real coefficients. Find the quadratic equation with real coefficients whose one root is 5 plus 3 iota, whose one root is 5 plus 3 iota. करो सॉल्व। क्वाड्रेटिक बताओ वो जिसका एक रूट दे दिया है। सर ये पहले भी करवाया है। हाँ, अभी याद दिलाने के लिए, बस रिवाइज कराने के लिए करवाया है, याद है मुझे, पहले कराया मैंने। बस क्वाड्रेटिक फाइंड एक रूट 5 बस, और क्या। एक रूट 5 plus 3 आयोटा है, तो बताया था अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। तो तुम सीधा सीधा इसको बोल सकते हो 5 plus 3 आयोटा, तो दूसरा रूट होगा 5 3 आयोटा। हाँ, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, जहां पे डालना है वहां डालो, आ गया क्वाड्रेटिक। सम क्या आया 10, प्रोडक्ट क्या आएगा 25 + 9 34, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनी होगी शायद। x², अरे एक रूट 5 plus 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट कितनी बार बोल चुका हूं 5 - 3 आयोटा होगा। यहाँ से सम निकालो, क्या आया 10,
प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आया? अब क्या करके दिखाऊं, ये 34 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट हाँ, ऑफ द रूट्स विद अ कांस्टेंट, कुछ भी मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। ए बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो लिख देना। ए कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के, जीरो लिख दोगे तो कुछ तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, तो ये है फाइनल आंसर। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज हम लोग वापस से घूम फिर के फिर से ग्राफ्स पे आ रहे हैं। आज का लेक्चर अगर मैंने पूरा पढ़ा दिया, मतलब जितना मैं चाहता हूं पूरा पढ़ाना, तो फिर कुछ बचेगा नहीं इस चैप्टर में। फिर अपने को सिर्फ सवाल करने हैं, हो जाएगा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो हेडिंग क्या डाला था अपन ने? सेकंड हेडिंग डाला था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे हैं, कल याद होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है? तो क्वाड्रेटिक ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना? सॉरी, इक्वल टू जीरो बोल दिया मैंने, इक्वल टू जीरो नहीं लिखने का। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुमको पता है कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? ये पैराबोला। ठीक है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन दिखती है, मतलब पैराबोला जैसा अगर इसको ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो पैराबोला दिखेगा। अरे जैसे ये क्या दिखता है? स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, अपन ने रट्टा मार के रखा है। बस आज के बाद अगर कोई भी तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के देगा तो तुम सीधा बोलोगे कि भाई वो पैराबोला जैसा दिखता है। तुमको बनाना है या ना है पैराबोला, तुम मुंह से तो बोल सकते हो एटलीस्ट पैराबोला। ठीक है, और वैसे भी जेई में जैसे कुछ लोग क्या पूछते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्री में पैराबोला ही बना है? इसका मतलब मैं बताता हूं क्या बोला मैंने। चलो पहले तो इसमें एक दो चीज सुन लो। इसमें दो चीजें कल पढ़ाई थी कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इससे हमको पता चलता है कैसा बनेगा? माउथ पैराबोला तो हमेशा ही बनेगा यार, ये कुछ भी हो। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना, मुंह ऊपर खुलेगा। ए लेस देन जीरो हो, डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर मैं जो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ाऊंगा कल, तो कल के लेक्चर में मैं तुमको 36 के 36 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। और मैं तुमको उसमें पैराबोला की वो जो प्रोजेक्टाइल थी, वो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा। वहां से तुम्हारे सारे डाउट शायद उसमें क्लियर हो जाए, तुमको थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल जमने लगे। ठीक है ना, फिर अपने ये वाला कंसेप्ट भी वहां पे यूज करेंगे। अब इसमें मैंने बोला था यार ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये वाला। ये पॉइंट सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पूरे चैप्टर में पढ़ाते जाऊंगा, तब मैं ये पॉइंट्स के बारे में हर, मतलब तुम समझ लो कि जब 12th में भी तुम आओगे और तुम कभी क्वाड्रेटिक देखोगे तो उसमें एक ही चीज काम आएगी, वर्टेक्स। काम तो बहुत चीज लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन वर्टेक्स से काम पूरा खत्म होता है। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, वी लिख देता हूं, और वी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये अपने को रटना है। ठीक है ना, इसका प्रूफ मैंने अभी तक नहीं दिया, जो कि आज अपने निकाल भी लेंगे। 4-5 तरीके से निकाल लेंगे प्रूफ, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। क्या बोले श्रेयस? ये सिमेट्रिक दिख रहा है। सिमेट्री के बारे में मेरे को क्या सुनने में बहुत मजा आता है, क्या बोल रहे हो सिमेट्री के बारे में, बताओ ना। वर्टेक्स बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, जैसे पैराबोला के बारे में ये बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे वो, कि ये वर्टेक्स से इसको काटोगे ना तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कटेगा। इसके बारे में अपने देख भी लेंगे सिमेट्री के बारे में। ठीक है, जब अपने एक्चुअल पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये सब चीजें ठीक है, अब अपने को ग्राफ देख के क्या क्या समझना है वो मैं तुमको एक बार में भी सिखा सकता था, लेकिन मैं तुमको ग्राफ से क्या क्या आएगा वो मैं तुमको 3 बार, एक ही चीज बार बार बनवा बनवा के 3 बार में उसको आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कल याद होगा कि अगर पैराबोला तुम बनाओगे तो इस टाइप का बन सकता है। कल किसी के साथ तो भी मैंने डिस्कस किया था, याद नहीं है मुझे, इस टाइप का, तन्वी के साथ किया था शायद, इस टाइप का भी बन सकता है। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स की बात करते हैं एक बार के लिए, दोनों क्या एक साथ सुनने में क्या ही मतलब है। पहले से माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तुम लोगों को ये यार ये सब चीजें पता नहीं, स्कूल में पढ़ाते हैं पर समझते नहीं। जानते हो क्या, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाता हूं ना, तो मुझे सबसे पहले तुम लोगों को क्या पढ़ाना पड़ता है पता है? एक पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई पे पहुंचना है तो इधर एक्स मूव करना पड़ेगा और इधर वाई मूव करना पड़ेगा। ये कोई पढ़ाने वाली चीज है? सब पढ़ के नहीं आएगा तुम लोग स्कूल में। उसके बाद एक चीज बताता हूँ, एक चीज में अभी भी 12th वाले बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से मैं आधे लोगों से पूछूंगा तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, बोलो चिराग, दिखती है एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन? स्ट्रेट स्ट्रेट तो दिखेगी, पे लाइन है तो स्ट्रेट दिख रही है। कैसी बनाऊं मैं वो बताओ, बनाओ कैसी ये बताओ। स्ट्रेट दिख रही है लाइन बोल रहे हो, टेढ़ी भी लाइन होती क्या है। बोल रहे हैं आप?
x इज इक्वल टू 2 लाइन बनाना आता है, ये बनाना आता है तुमको y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हाँ, कैसे बनाते हो? x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू अलग अलग Y डालेंगे, की। y अलग अलग मिलेगा, उसको हाँ। ज्वाइन करके खींच देंगे। ये भी तो हाँ। बनेगा ही ना बे, ये कैसे बनता है ये पूछ रहा हूं मैं। तो एक पॉइंट है ना। वो पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो उसको, x इज इक्वल टू हाँ। 2, ठीक है, लेकिन पॉइंट तब होता है ना जब इसका y कोऑर्डिनेट गिवन रहता। अरे y कोऑर्डिनेट बताया क्या हाँ, मैंने? x नहीं 2 है, बताया। y क्या है? जीरो किसने जीरो। बोला? फिर किसने कुछ बोला नहीं है। जीरो? कुछ भी नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। अरे तो फिर अगर y वेरिएबल है, y कुछ भी हो सकता है, तो ये तो फिर लाइन हुआ। वो ठीक है, बोलो। हॉरिजॉन्टल में बनेगा। बिल्कुल, ये एक हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन बनती है, x इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। हैं? अबे दिमाग लगाओ ना, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन बनाई है मैंने, वर्टिकल इस बनती फिर है y ये। एक्सिस पे सुनो तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा पहले मेरी बात। हाँ, ये जो लाइन है, ये लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओगे, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? चेंज होता जाएगा, 0 1 हाँ, 2 3 3 4 सब आ जाएगा। आप चलो बोले ना नहीं कुछ किसी भी को, नहीं है इसलिए। हाँ, y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल। बनेगी। y इज इक्वल टू 2 लाइन ये बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल। हाँ, यहाँ पे तुम x कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 2 ही है, ठीक है। ये सब सिखाना पड़ता है। देखो अभी एक जन नहीं जवाब दे पाया, तो यही सब चीजें क्या बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसमें हम एक जन मैक्सिमम है लोग ना। फंसे हुए रहते हैं। हाँ, मैक्सिमम लोग फंसे रहते हैं। तो अब यहाँ पे वही चीज मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को एक दूसरे को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है, तुम सोच के देखो, ये कर्व किसका है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। ये कर्व किसका है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। सब सुनना ध्यान से, याद कुछ भी नहीं रखना है, तुमको समझना है और सब भूल जाना है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। अगर मैं ये तीनों ग्राफ के लिए बोलूंगा a क्या है? a बोलो, a क्या है? पॉजिटिव। कैसे पता चला? तो सबका मुंह ऊपर खुल रहा है, ठीक है। ए पॉजिटिव के बारे में सबको आइडिया लग गया, इसका ए पॉजिटिव है, इसका भी ए पॉजिटिव है, इसका भी ए पॉजिटिव है। अब हम इसमें रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो रूट्स के बारे में मैं पहले समझाता हूं, फिर अपने डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का y कोड क्या है? 0, मतलब ये y यहाँ पे पुट है। तो ये y जब 0 पुट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब y 0 हो जाएगा वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो एक ही हुआ ना, x की एक वैल्यू के लिए y 0 आ रहा है। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू के लिए y 0 आ रहा है? 2 वैल्यू के लिए, और यहाँ पे 0। तो मैं बोल सकता हूं ये ग्राफ देख के कि x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके 2 रूट है। ये एक बार कट है तो इसके 1 रूट है, और ये एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो इसके 9 रूट है। रूट्स के बारे में आइडिया कौन देता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अरे क्योंकि 1 रूट आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोलूंगा? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इस तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। चलो यही चीज मैं तुमको लिखाता हूं, ये मत बनाना, लिखना स्टार्ट करो। इसको बहुत 5-6 तरीके से पढ़ाऊंगा आज ही। केस 1 लिखो, केस 1 सीधा लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चन के बाद, या फिर ये लिख लो, क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हेडिंग डाल लो ना, उसमें ये लिख लो y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b प्लस c, पैराबोला है, उसमें केस 1 लिख के स्टार्ट करो। ये सब कुछ मत बनाना, ये सब मैं बनवाऊंगा। जिसको भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, क्योंकि जानते हो क्या, ये जो चीज है ना, ये तुमको प्रोजेक्टाइल में भी काम आएगी। अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो तुमको शायद प्रोजेक्टाइल पे भी प्रॉब्लम हो ढंग के सवाल में। 2 zeros, ठीक है। 2 zeros के बारे में, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 zeros हैं तो इसका मतलब क्या है चिराग? d ग्रेटर देन 0। अबे वो ठीक है, अलजेब्रा नहीं, ग्राफ के बारे में बताओ। इसका मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा? पैराबोला दिखेंगे और 2 पॉइंट करेंगे x एक्सिस को। बिल्कुल। अगर किसी के 2 रूट मैंने पहले ही बोल दिया है तो तुमको ये समझ में तो आता ही है कि पैराबोला तो दिखेगा ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट्स पे। तो ग्राफ 2 प्रकार का बन सकता है। ग्राफ या तो ये बन सकता है, या तो ग्राफ ये बन सकता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, फिर लास्ट में तुम बोलोगे पूरा पढ़ाने के बाद कि सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। बोलो। हम लेके ही नहीं आएंगे, नहीं लेके जाएंगे ना। करो, पूछा क्या? उसने बोला, तुम सबसे पहले तो एक चीज, तुम जब भी सवाल पूछते हो ना, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, उसके पहले मैं जवाब दे देता हूं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करो कि इक्वेशन की बात करो?
देखो वो क्या बोल रहा है मेरे को, उसका डाउट एकदम जेन्युइन है, क्योंकि इस प्रकार के डाउट्स नहीं है। इसका डाउट क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ए क्या है? पॉजिटिव। इसका माउथ ओपनिंग क्या बनेगा? अपवर्ड्स। वो बोल रहा है सर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, 0 के इधर, तो ये तो फिर ऐसा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब तो ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो गया, जबकि चेंजेस तो हमने बस इतना सही किया है कि उसको उठा के इधर लेके आया, तो चेंजेस तो आने ही नहीं चाहिए थे। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब एक चीज सुन लो, इसका बहुत बेसिक जवाब है जिसमें सब लोग अटक के रहते हैं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है? एक्सप्रेशन। हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, इक्वेशन को तो सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज मिलती है, वैल्यू का ग्राफ बनाते क्या? ग्राफ तो हम हमेशा y और x में बनाएंगे ना, x अलग अलग पुट करोगे तभी ना y अलग अलग आएगा। यहाँ पे y है क्या? ग्राफ बनाए थे आपने? हाँ हाँ, तुम इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? हम भी करते हैं तो y, अरे तुम सोचो ये लिख के दे तब ना x अलग अलग पुट करते हो तो y अलग अलग आता है। तुमको इसका ग्राफ बनाने बोला है, यहाँ पे x की एक वैल्यू मिल जाएगी -1/2। y को 0 कंसीडर क्या करोगे? y तो 0 है ही, y 0 है और x क्या है? 1 आया है, तो पॉइंट क्या मिला? 1,0 और दूसरा पॉइंट क्या मिला? 2,0। कोई तुमको इसका ग्राफ बनाने बोलेगा तो पता है ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा, ये दो, सॉरी ये बनेगा इसका ग्राफ 1,0 2,0, बस समझ में आया ना? क्योंकि ये तो हमको पहले से ही पता है y 0 है, दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा याद रखना, हम कभी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं? एक्सप्रेशन का। अबे उसमें y और x दोनों होना चाहिए, बस काम खत्म। ठीक है, चलो अभी उसका दिमाग मत लगाओ। हाँ वो आप स्ट्रेट लाइन बनता है, ये बनता है, वो क्या था फिर? शांति रखो, बता रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे पता था ये सब डाउट्स पूछोगे, चलो इसलिए मैं उसके डाउट का क्या उसी को जवाब देना चाहता था। ठीक है, तुम लोग क्या रिलेट कर लेते हो बहुत फटाफट। ये समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, पता कैसे चलेगा चिराग ये वाला बन रहा है कि वो वाला बन रहा है? बोलो ना। एक को देख के। एक को देख क्या के, बोले एक सर? ग्रेड छोड़ो, अभी कुछ भी बोला छोड़ो, ये बनेगा कि वो वाला बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? यार, अगर ए मैं पॉजिटिव फोन पे रहेगा बात नहीं करता। माउथ ओपनिंग और ए नेगेटिव होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये हाँ। बना लो फटाफट, ठीक है ना? ये कैसे डिसाइड करोगे? क्लियर होना सर चाहिए। बताओ ना क्या बोले थे? अरे मैंने ये पूछा था कि ये वाला बन रहा है कि ये वाला बन रहा है, कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं इसके ठीक है, फोन पे क्लास ए को देख के, पता कभी भी नेट चले जाता। ए को देख के पता चल जाएगा अपने को कि ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा। अब सुनो मेरी बात, अब हम इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ऑब्वियसली ये उल्टा है, ये होता है वर्टेक्स। ये पॉइंट होता है -b/2a -d/4a, ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है -b/2a -d/4a। बना लो। ये कैसे निकालना है ये मैं तुमको बाद में एकदम एंड में सिखाऊंगा, पहले तुम लोगों को मैं ग्राफ में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सर हम्म, वो पैराबोला उल्टा बनेगा तो फिर उसको वर्टेक्स में कुछ फर्क नहीं आएगा? नहीं, वो ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्न कर रहा है और यहाँ पे भी ये टर्न कर रहा है, हम लोग उसी कंसेप्ट से निकालेंगे। अभी तुम बस ये याद रखना, उसका जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, दोनों में वर्टेक्स ही है वो, ठीक है? अच्छा बात सुनो मेरी, सब इसका नाम दिया मैंने रूट्स, ठीक है ना? तुमको पता है क्वाड्रेटिक में रूट्स को किससे एक्सप्रेस करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट होगा अल्फा कॉमा 0, अरे वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, और ये वाला पॉइंट होगा बीटा कॉमा 0। अरे अल्फा बीटा तुमको एक्सचेंज करना हो कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक अल्फा होगा तो दूसरा ऑब्वियसली बीटा होगा, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बीटा कॉमा 0, क्योंकि वो रूट्स है, ठीक है? एक्स की वो वैल्यूज जहां पे वाई 0 हो। किसी को भी डाउट है पूछ लो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, एक बार मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूं, इसको क्या बोलते हैं आगे देखेंगे, इसमें भी इंटरेस्टेड रहना पड़ता है अपने को, ये पॉइंट के बारे में, ठीक है? आगे भी देखेंगे। अच्छा सुनो अब ध्यान से, तन्वी है क्या? हाँ सर। बोलो तन्वी,
ये पॉइंट निकालने का है, ये दोनों एक ही तरीके से निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट का तन्वी, कोई कोऑर्डिनेट पता है क्या तुमको? x 0 होगा। ठीक है, ये y एक्सिस पे है ये पॉइंट्स, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट पता है, अरे दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 ही है ना, y एक्सिस पे है, तो अगर कोई मुझे उसका y कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। अरे इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट क्या पुट कर देता हूँ? 0। y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? c। इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0, c। और सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 0, c। रख के देख लो इसमें x को 0। ठीक है, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालने के लिए x को 0 रखते हैं, ये तुमको स्कूल में भी पढ़ाया होगा, और x एक्सिस में कोई भी पॉइंट निकालने के लिए y को 0 पुट करते हैं, ये दोनों चीज स्कूल में पढ़ाई होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम बता दो, हो गया मेरा केस 1 खत्म। इसमें मैं तुमको एक लाइन लिखा देता हूँ। हाँ जरूरी है सर। ये क्या माइनस आना चाहिए? सी। तो ये सी पॉजिटिव है क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सवाल पूछता हूं मैं, जो हर साल मैं हर बैच से पूछता हूं, ये जो लिखा है मैंने सी, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा ये क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पता अरे ये नहीं। पता नहीं। सी को अगर तुम 2 रखोगे तो ये क्या अरे है? हाँ हाँ, नेगेटिव। सॉरी। और सी को अगर तुम पहले ही -2 रख दोगे तो ये क्या आया? पॉजिटिव। तो ऐसे देख के कैसे बताते हो नेगेटिव पॉजिटिव? तो ये क्या है? अगर मैं ये पूछूंगा ये क्या है, अभी बोल सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि सी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव। सी तुमको कैसे पता चला? मैं तो बोल रहा हूँ सी नेगेटिव होगा, लेकिन सर, ये आयोटा नेगेटिव डाले तो? माइनस। अबे आयोटा वायोटा नहीं डालते बे, रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, किसने पूछा था मेरे से? केवल तुमने पूछा था शायद। किसने पूछा था कि श्रीराम की आयोटा 0 से बड़ा होता है कि 0 से छोटा होता है? ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। एक चीज याद होगी तो मैंने बोला था आयोटा को प्लॉट नहीं कर सकते हो नंबर लाइन पे। आयोटा हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आयोटा जब भी लिखा है, जैसे तुमको आयोटा बड़ा है कि 2 आयोटा बड़ा है? जी नहीं, आयोटा और 2 आयोटा में इनइक्वालिटी डिफाइंड ही नहीं है। हम बता ही नहीं सकते कि आयोटा बड़ा है कि 2 है। अबे तब बोलते ना, तुम बोल दिए 2 आयोटा बड़ा है, उसके लिए तुमको ये तुम पक्का बोल दियोगे कि आयोटा पॉजिटिव है। अगर आयोटा नेगेटिव होता तो फिर तो ये बड़ा होता। तो आयोटा तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आयोटा 2 आयोटा में कोई बोलेगा कौन सा बड़ा है तो बोलना मुझे नहीं पता है। इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सर, इनइक्वालिटी आयोटा डिफाइंड नहीं स्क्वायर होता। होगा तो? अबे तो आयोटा स्क्वायर तो रियल नंबर हो गया ना। हाँ तो सर वही। हाँ तो मैं तो सिर्फ आयोटा की बात कर रहा हूँ ना। हाँ चलो लिखो तुम लोग, छोड़ो ये सब, लिखो इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके नीचे लिख लो। नहीं, इसी में एक पॉइंट लिख लेते हैं बस। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाने के लिए। इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन cuts the x-axis at 2 points, cuts the x-axis at 2 points, देखो ना 2 पॉइंट पे कट किया है, then the x coordinate of these 2 points, then the x coordinate of these 2 points are known as, then the x coordinate of these 2 points are known as zeros of the expression. ठीक है, are known as zeros। ठीक है ना, रूट्स और जीरोस एक ही वर्ड्स है, इन दोनों में डिफरेंस है एक, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तुम जीरोस और रूट्स को एक ही चीज कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अपने रूट्स या जीरोस, जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर है ये? ठीक है, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने रूट्स आएंगे। तुमको दिख रहा है पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता है। इसमें लिखो केस 2। ठीक है, ये एकदम मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो एक्चुअल वे है ये पढ़ाने के बाद वो भी लिखा दूंगा। केस 2 लिखो 1 0। ठीक है, और मैं तुम लोगों को काम देता हूं, हम लोग वही 3 चीजों में इंटरेस्टेड रहेंगे। 3 नहीं, वर्टेक्स में, रूट्स में, और हाँ वही 3 ही तो हुआ, और 4 है
ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो तुम दो प्रकार का ग्राफ बनाओ, केस 2 है 1 0, दो प्रकार का ग्राफ खुद से बनाओ। अगर क्लास में होते तो मैं तो बोर्ड पे बनाता नहीं, खुद से ही तुम लोगों को बनाने लगा था, लेकिन अभी घर पे हो तो भी खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स वाला बनाना और एक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला बनाना, ऑब्वियसली। ओके हाँ, उसमें हमको सारी चीजें मार्क करनी पड़ेगी, तो ही तुमको सारी चीजें खुद दिखेगी। चलो बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। गलत सही का टेंशन मत लिया करो, कुछ भी खींच दो, गलत होगा मैं बताऊंगा क्या गलत है। छोटा छोटा बनाओ यार, इतना बड़ा बड़ा बनाओ क्या। अभी अपने को आज की ही डेट में कम से कम 15 ग्राफ्स बनाने हैं। सही है, ठीक है। अब इसके लिए एक एक चीज का जैसे बना लिया ना दोनों, देखो कितने पॉइंट्स पे कट कराए हो बोम्बाडे, 2 पॉइंट्स पे कट कराए हो, तो कितने है 2, मैंने कितने रूट दिया है 1, तो ये तो गलत है। ऐसा कुछ बनाओ पैराबोला कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे, कैसा बनेगा? हो गया सर। एक पॉइंट पे कट करने वाला बनाने की कोशिश करो ना, कुछ भी बनाओ ना, सर। सोचो मत बनाओ। हो गया सर। आगे पता नहीं। ये तो 2 पॉइंट पे किया, ये भी गलत है। पैराबोला तो तुमको पूरा ही बनाना पड़ेगा। यस, अरे तुम लोग है ना, ये मत करना कि तुम ऐसा बना दोगे कि सर देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखो, ये मत बना देना। हो गया ना, खेल खत्म कर दिया मैंने। अरे सुनो पहले सर वाले, ये मत बनाना अरे आप मेरे एक ही पॉइंट पे, तुम पहले वो मेरी नहीं बात बनाया, सुनो। वो क्या कौन बनाता है वो? अरे चुप रहो, एक पॉइंट पे कट करने वाला ये मत बनाना। पैराबोला तो पूरा ही बनेगा। अरे मैं तुमको बोलूंगा सर्कल बनाओ, ठीक है, कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे तो ऐसा सर्कल बनाओगे, ऐसे थोड़े ना बना दोगे। ये मतलब एक पॉइंट पे कट करने वाला सर्कल बोलूंगा तो ऐसा बनाओगे, सर्कल तो पूरा ही बनाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े ना करोगे कि ऐसा बना के छोड़ दोगे और बोलोगे सर देखो हो गया, ठीक है। तो पैराबोला तो तुमको पूरा ही बनाना पड़ेगा। बोलो क्या बोल रहे हो चिराग, बोलो ना। सर आपने जो लेफ्ट साइड में है वही है ना शायद 1 पॉइंट वाला, वो नीचे में। यस यस, मैंने बोर्ड पे बना के भी रखा है, देखो दिख जाएगा। सर एक पॉइंट वाला कैसा बनेगा? वर्टेक्स। ऐसा बनेगा, देखो ना यार, टच करवाओ ना एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे। इसको बोलते हैं कट करना, इसको क्या बोलते हैं? टच करना, ठीक है ना। वो एक्स एक्सिस को टच करेगा एक ही पॉइंट पे। ये बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो सर स्क्रीन ब्लर हो गई बहुत। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलो तो। ठीक तो है स्क्रीन? ठीक है, क्लियर ही है, धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, ठीक है। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। आ रही सर। ओके ठीक है, हाँ। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। केवल खड़े हो, क्लास बेंच पे बैठे हो, इसका ए बताओ। ए माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो ए क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एक एक करके सारी चीजें पूछ रहा हूं मैं उससे, सब देखना ध्यान से। ए पॉजिटिव, अरे यार ये वाई एक्सिस को कट करवा देना यार, मैं अच्छे से बनाता नहीं हूं, ये ऐसा बना देना, ठीक है। ये ए पॉजिटिव और इसका भी ए पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी ये नेगेटिव, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है, तो क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है। तो लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट v -b/2a कॉमा -d/4a, ये पॉइंट -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है। इसके कितने रूट्स आ रहे हैं? एक रूट की कंडीशन क्या रहती है? डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में अभी पढ़ाया था कल, नेचर ऑफ रूट्स। एक रूट कब आता है? इक्वल टू 0। जब d पॉजिटिव होता है तो 2 रूट आता है। अरे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब d इक्वल टू 0 होता है एक रूट, तो इसका d 0 होगा, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, अगर d 0 होगा तो यही रूट होगा, है ना।
अरे यही रूट है और यही क्या है, वर्टेक्स। इसको तुम बोलोगे सर मैथमेटिकली निकाल के दिखाओ, तो एक काम करते हैं, रूट्स निकालने के लिए कोई फॉर्मूला पता है क्या तुमको? केवल श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सीधा डी लिख देता हूं, ठीक है। इसमें d क्या है, 0, d को 0 पुट करोगे तो x क्या आया, माइनस बी बाई 2 है। तो वर्टेक्स भी वही है और मैंने प्रूव भी करके दिया है एल्जेब्रिकली, रूट भी वही है, तो ग्राफिकली दिख भी रहा है कि वर्टेक्स भी यही, और सोच के देखो ना, d को 0 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे d 0 है, उसमें अपने क्या ही लिखूं, दिख ही रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट सब याद रखो, बैठ जाओ, ये वाला पॉइंट सब याद रखो, ठीक है ना। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, x को इसमें 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, c, तो ये पॉइंट होता है 0, c। सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, c। लिख के छोड़ दो, अपने क्या ही दिमाग लगाया इसमें, फिर इसको खत्म करो। सर हाँ अगर ए पॉजिटिव होगा तो सी को भी पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा क्या, क्योंकि नहीं। ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना। हाँ इस केस में रहना पड़ेगा, सही बोल रहे हो, इधर तो ठीक है। मतलब तुम ये d इक्वल टू 0 वाले के लिए बात कर रहे हो क्या, ये वन रूट के बारे में बात कर रहे हो क्या? सर नहीं, कोई भी मतलब पैराबोला में नहीं। देखो ना, वो ऊपर ही जा रहा, लो देख, ए 0 से बड़ा देख लो रहेगा। देख लो देख लो देख लो देख लो, बोलो अभी। हाँ अब ठीक ए है। पॉजिटिव है, सी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अभी उसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में बात करेंगे। अभी तुम बस पॉइंट क्या है, फिर अपने नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रही। हाँ सर। लास्ट लिखो ना फटाफट, केस 3, बैठ के मुंह क्या देख रहे हो, केस 3 0 जीरोस या नो जीरोस लिखो, नो जीरोस, नो जीरोस, नो जीरोस। नो जीरोस का मतलब एक भी रूट नहीं आया है, एक भी रूट अगर नहीं आया है, मतलब एक भी रियल रूट नहीं आया है। सर इसका ग्राफ हवे में रहेगा ना? इसका ग्राफ हवे में रहेगा यार, एकदम। किसने बोला ये चीज? मैंने, सार्थक। सार्थक। हवे में रहेगा यार, जानते हो क्या, यही वाला वर्ड यूज करता हूं मैं, तुम देख लेना, मैं तुमको रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा, लास्ट ईयर देख लेना, मैं वही यही वर्ड यूज करता हूं कि ऐसा ग्राफ बनेगा हवा में, है ना। इसको वाई एक्सिस पे कट करा देना, हमेशा ही कट करता ही है। या फिर इसका ग्राफ बनेगा, क्या बोले इसको, पानी में, ठीक है। या तो हवा में बनेगा या सिर्फ पानी में बनेगा, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस के सिर्फ ऊपर या तो एक्स एक्सिस के सिर्फ नीचे। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ठीक है। इसमें छोड़ो यार, क्या लिखे इसमें, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव लिख लो, आगे की कहानी देख लेंगे अपने। वर्टेक्स वगैरह सबको पता ही है, वही है। ये पॉइंट सबको दिख ही रहा है, 0, c, और 0 है नहीं तो अपने उसके बारे में डिस्कस करके करेंगे क्या, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लिखने के बाद हेडिंग डालो। अब मैं तुमको वो पढ़ाता हूँ, ये जिस टाइप के फॉर्म में बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। तुम अगर कोई भी किताब उठा के देखोगे तो तुमको उसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। हेडिंग डाल लो, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। यही 6 ग्राफ्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। इसको 6 केसेस बना के अपने एक एक करके देखेंगे। 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, हेडिंग डाल लो। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ, सुनना ध्यान से। इसमें मैं तुमको 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में पहले बता देता हूं कौन से वो 6 ग्राफ्स के बारे में बात कर रहा है। रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक में वो बोलता है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और इसमें बोलता है डी पॉजिटिव है, इसमें बोलता है डी 0 है, और इसमें बोलता है डी नेगेटिव है। इसमें ए नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, इसमें ए नेगेटिव है, डी 0 है, और इसमें ए नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है। ये 6 कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है। ये 6 क्या हुआ, हाँ अभी पढ़ लिया अपन, ये 6 के 6 ग्राफ्स को दोबारा बस एक जगह बना के लिख रहे हैं। ये 6 लिखो और एक एक करके पूरे के पूरे 6 ग्राफ्स बनाओ, ठीक है। पहले ये 6 लिखो, मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे।
देखो अगर तुम नहीं भी मेरे क्वाड्रेटिक के पहले के लिखे वो भी समझ ही जाएगा, क्या है कुछ भी नहीं है ऐसा समझता ही है सब। अब अगर कोई कल के लेक्चर्स नहीं देखा था वो आज के देख रहा है तो भी उसको समझ जाएगा, कल के देखे हो तब तो और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। इंटरकनेक्टेड ही है लेकिन फिर भी समझ ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ये सब लिखो ना, स्टार्ट करो। पहला लिखो टाइप 1। अब इसमें हम एक एक करके एक ही नोटबुक में 6 पार्ट में उसको कर लेना है, ऐसा बड़ा बड़ा मत बनाओ। एक ही नोटबुक में 6 बार में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक ही पेज में 6 के 6 ग्राफ बनाओ, एक जगह रहेगा तो सब अंतर पता चलेगा अपने को। टाइप 1 पहला लिख लो, उसमें टाइप 1 छोटा छोटा लिखते जाओ, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। बोलो चलो डिस्कस करते हैं। डी पॉजिटिव है, सॉरी जो भी है। प्रियांशु बताओ हाँ सर। ये पहला क्या है, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, क्या इससे समझता है तुमको? माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है और 2 रूट्स आ रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा कट करेंगे, बिल्कुल। तो तुम अगर पहला ग्राफ बनाओगे टाइप 1 लिख लोगे, उसमें एक पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव, तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा वो बना लो, ठीक है ना। उसने प्रियांशु ने बताया कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो तुम कैसा भी बना सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा, बस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही बना लो, सही है ना। अरे देखो ना, ए पॉजिटिव माउथ ओपनिंग ऊपर, डी पॉजिटिव 2 रूट, वहां पे लिख लेना कट्स द एक्स एक्सिस, उसके नीचे लिख लेना कट्स द एक्स एक्सिस। सेकंड बताओ प्रियांशु, ए पॉजिटिव डी इक्वल टू 0। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स और एक पॉइंट पे टच कर रहा, ठीक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, हाँ, और एक पॉइंट पे टच करेगा। करो और थर्ड वाला बताओ प्रियांशु। हवे में रहेगा। ठीक है, सब है ना, ये बनाने के बाद लिख लेना बाजू में हिंदी में, ग्राफ हवा में है, ठीक है। इसमें ये तीनों बताओ मुझे फटाफट, ये 3। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स और 2 पॉइंट पे कट कर रहा, ठीक है। ये फिफ्थ एक टच, पॉइंट टच कर रहा और ये हवे में, नहीं पानी हवा में नहीं, में। जैसे पानी में वो, हाँ ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे, इसको बोलेंगे पानी में है, वो एक्स एक्सिस के सिर्फ ऊपर है, उसको बोलेंगे हवा में है। ये दोनों ग्राफ इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। तुम लोगों को ये लास्ट के, ये दोनों थर्ड और सिक्स्थ, हवा और पानी वाले, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो एक चीज याद रखना, इधर देख लो, एक बार सुन लो मेरी बात, तुमको इधर से इधर जाना भी आना चाहिए और इधर से इधर आना चाहिए, ठीक है ना। इधर से इधर तो सबने बना लिया होगा शायद, अगर मैं ये लिख के दूं और तुमको बोलूंगा ए और डी डिसाइड करो, तो वो भी डिसाइड कर सकते हो। इसमें मैं बोल सकता हूँ ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव क्योंकि 2 रूट है, ए पॉजिटिव डी 0 क्योंकि 1 रूट है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव क्योंकि नो रूट है, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव क्योंकि 2 रूट है, ए नेगेटिव डी 0 क्योंकि 1 रूट है, और ए नेगेटिव डी नेगेटिव क्योंकि नो रूट है, ठीक है। दोनों अगर करना सीखोगे तभी जाके सवाल बना पाओगे। ये 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अगर तुम शीट देखोगे तो शीट में थ्योरी मैंने लिखाई है, तो थ्योरी लिखाने के बाद मैंने ना वहां पे जगह छुड़वाया है, जगह छोड़ के रखा है ग्राफ बनाने के लिए। शीट में देखना, जहां पे थ्योरी लिखी हुई है वहां पे 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बनाने के लिए जगह छोड़ के रखा है, तो वहां बना लोगे तो सही रहेगा। अरे यार, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जहां पे लिखे हो ना, वहां पे लिख तो लेना कि इसका ग्राफ बनाए हो। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाए, ठीक है। बोलो यार, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ये एक बार और करना है अभी, ठीक है ना। यही 6 के 6 ग्राफ एक बार और पढ़ेंगे, पर इस बार उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। किसी को प्रॉब्लम है इसमें बताओ। चिराग बोलो। समझा क्या? बहुत अच्छे से। सर इससे ज्यादा और हाँ। कितना डिटेल में जाने वाले हैं?
अभी देखना, अभी जो डिटेल में पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, वहां पे सब प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोगों को वही जो तुम बोल रहे थे, सी का साइन, बी का साइन, ए का साइन, डी का साइन, हाँ। और भी बहुत सारी चीजें, उन सबका साइन डिसाइड करना है। चलो मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से, बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तमन्ना शेख, समझा क्या? हाँ सर समझ गया। यार एक कोई नए दिख रही हो, शिवाय निखाड़े, समझा क्या? शिवाय, शिवानी हो क्या, क्या नाम है? हाँ क्या नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा शिवाई। ठीक है, शिवाई, ठीक है। मृजल, पहली बार यार तुमको देखा है मैंने शायद, मृजल, समझा क्या? हाँ सर। गुंजन ताजने, समझा क्या? हाँ सर। ओके ठीक है। तो ये हो गए 6 ग्राफ्स। अभी इसको दूसरे तरीके से अपने को देखना पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। अब अपने एक काम करते हैं, वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक वर्टेक्स का प्रूफ नहीं बताया है इसका, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका बहुत ज्यादा एल्जेब्रिक वे है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत करने वाला है, वो शायद तुमको समझे भी नहीं, ठीक है। मैं तुमको एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे शायद तुमको फिजिक्स में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देख के तुमको समझ जाएगा। अच्छा, जैसे तुम लोग यार डिफरेंशिएशन पढ़े हो, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का रोल क्या रहता है तुमको समझता है क्या? डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में, क्या कहां पे यूज करते हैं? नहीं, कुछ भी चलो मैं निकालने, बताता हूँ। कुछ भी निकालने के लिए ऐसा नहीं ग्राफ होता। बनाने को। ग्राफ बनाने के लिए dy by dx का तो मुझे तुम लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए dy by dx का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है ना। ग्राफ स्लोप बनते के भी लिए, क्या हमसे? हाँ वही बोल, नहीं अब बनेंगे ना, क्वाड्रेटिक बनाना, ऐसे धीरे धीरे करके सब बनेंगे, ठीक है। ग्राफ को देखो, क्या है ना, ग्राफ बनते सबके हैं, ग्राफ को देख के अपने को चीजें समझ में आनी चाहिए। ग्राफ बनाने में क्या प्रॉब्लम है? लाइन खींचना है, पैराबोला खींचना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे, अरे सुनो, जैसे अगर मैं कोई भी ग्राफ, कोई भी इक्वेशन दे दूंगा, उससे ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्राफ तुम बना सकते हो। मैं तुमको एग्जांपल भी दे दूंगा कैसे। जैसे तो मैं क्यों बता देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्राफ इक्वेशन देख के ना सोचने का कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ बनाना है। सर बताएंगे तुमको कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ बनाना है। मान लो सर बोलते हैं v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो v वर्सेस t का ग्राफ है, तो देखो क्या होता है ना, अपने को वेरिएबल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। वेरिएबल्स में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमको सवाल पढ़ के ये नहीं समझ में आता है कि v क्या है, u क्या है, a क्या है। तो यहाँ पे जैसे अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो v कौन से एक्सिस पे है? y, ठीक है। तो मैं y और x मेरे को अच्छे समझता है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो मैं v को y लिख दे रहा हूं। और t कौन से एक्सिस पे है? x, तो मैं t को x लिख देता हूं, ठीक है। और ऑब्वियसली यार इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहने वाले, ये तुमको पता भी है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। उसका कारण क्या है? लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो तुम अब सोच सकते हो, यहाँ पे अगर तुम x को 0 रखोगे, अरे कैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन, अभी पूछा था उससे, तो उसने क्या बोला था, सर अलग अलग पॉइंट मानूंगा और खींच दूंगा। x को 0 पुट करोगे तो y u आएगा, 0, u, और सिमिलरली कुछ और कर दोगे, y को 0 पुट करोगे तो कुछ आएगा, और ये ऐसा कुछ तो भी बन जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कोई बनाने बोलेगा, अरे तो बेसिकली तुमको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसी है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन कैसी है, तो इसमें मुझे मान लो कोई बोलता है s वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, तो s y है, t x है। बोलो भाई क्या नाम है, चिराग, ये ग्राफ कैसा दिखेगा? रुको, अबे क्या इतना क्या रुक रहे, इतना पैराबोला। पैराबोला दिखेगा ऑब्वियसली, दिख नहीं रहा है क्या? भाई क्वाड्रेटिक है, इंटरनेट नहीं चल रहा ढंग से। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा दिखता है? पैराबोला। अब पैराबोला भी डिसाइड करना होगा क्या, कि सर माउथ ओपनिंग, अब पैराबोला का ग्राफ बनाना कल ही सिखाया था, क्या देखने का? वर्टेक्स निकालने का और एक माउथ ओपनिंग देखने का। अगर तुमको दिख गया, ये देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन 5 है कि -5 है, जो भी है देख के डिसाइड कर लेना, और फिर उसका वर्टेक्स निकाल के जो भी बनाना है बना देना, ठीक है। तो ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ बन के रहे तो उससे चीजें अपने को समझना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अपने धीरे धीरे करके वो सारी चीजें भी सीख लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आता ही है, जैसे ये समझ में आया वैसे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं तुमको वर्टेक्स निकालना सिखा रहा था, तुमको कुछ भी नहीं आता है,
ठीक है, तुमको ये किया है क्या तुमने, हाँ या ना बताना, वरना मैं फिर पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए dy बाई dx को 0 करते हैं, बताए ना ये? अरे बोलो। हाँ फिजिक्स में हाँ, थोड़ा सा पता है। बताया था। फिजिक्स में थोड़ा सा बताया है, ठीक है। देखो dy बाई dx का मेन रोल यही रहता है, ठीक है ना, कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उससे निकाल सके। जब हम dy बाई dx को 0 करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देन वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और इसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो डिसाइड करने के लिए शायद तुमको ये भी बताया हो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना, हाँ है ना, डबल डिफरेंशिएट करना। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम है, और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। को पढ़ाया हो, ठीक है ना। चलो एक बार के लिए लिख लेते हैं, लिखो इसको, हेडिंग डालो वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं तुमको सब क्लियर कर रहा हूं, तुम लोग ये बस लिख लो। क्या ये क्या फिजिक्स का क्या पढ़ा है आपने? मैं भग गया कि क्या बताया आपने ये सब। अरे लिख लो, ऐसे ही लिखा दिया मैं, पढ़ा बताया नहीं, ऐसे ही मन हुआ लिखने नहीं का। बताओ। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुम लिख लो पहले, मैं बता रहा हूँ, अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, चलो अब, हाँ मैं बता रहा हूँ, हेडिंग है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वर्टेक्स निकालना सिखा रहा हूँ। मतलब वर्टेक्स जो हमने रट्टा मार लिया है, माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है, वो निकला कहाँ से, वो ठीक है, उसका अच्छा तरीका बता रहा हूँ बस। बाकी उसको करने का एक बहुत सिंपल एल्जेब्रिक वे है, बस कैलकुलेटिव। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें एग्जांपल समझना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं सुनो सब ध्यान से। इसका डेली लाइफ में, या फिर डेली लाइफ में तो क्या ही एप्लीकेशन रहेगा, इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल करने में, मैथ्स के सवाल करने में। मान लो मैं तुमको बोलता हूँ, इधर देखो ना, इधर देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। ठीक है, दो नंबर्स का सम, नहीं लिखना नहीं है, बस इतना सा लिखो यहां तक, आगे वाला सवाल मत लिखना। ठीक है, ये बस तुम मेरे को सॉल्व करते हुए देख लो, इसको कैसे अप्लाई करते वो सिखा रहा हूं। दो नंबर्स का सम 10 है, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो नंबर्स का सम 10 है, तो वो दो नंबर्स ऐसे निकालो सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम। तो तुम सोच के देखो, दो नंबर्स का सम 10 कब कब आ सकता है। अपने पॉजिटिव बात करते हैं, कौन नेगेटिव में जाएगा, और इंटीजर्स की बात करते हैं। 0 10 हो जाए, अरे और बोलो, 1 9 हो जाए, 2 8 हो जाए, 3 7, 4 6, 5 5। उल्टा। वो बेवकूफों की तरह मैं 6 4 तो नहीं लिखूंगा, हो ही गया वो। 7 3 तो लिखूंगा नहीं, उतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो तुम लोग, है ना। अब इन सबका अगर प्रोडक्ट, इन सबका सम क्या है, 10 है, दो नंबर्स का सम 10 दिया था, इसलिए ये लिखा मैंने। अरे और भी पॉसिबल थे, और क्या पॉसिबल था, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तुम लोग को सिर्फ इंटीजर्स नहीं दिखने चाहिए, गलत है इंटीजर। 1.5 और 8.5 कौन लिखेगा, 1.2 और 8.8 कौन लिखेगा, -1 + 11 -1 + 11 कौन लिखेगा, लेकिन अपने उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अपने को समझना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो क्या आएगा, 0। इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो क्या आएगा, 9 16 21 24 25। मैक्सिमम प्रोडक्ट तुमको दिख रहा है 25 है। इसके बाद जब तुम 6 4 लिखोगे तो फिर से प्रोडक्ट क्या आएगा, 24। तो देखो बड़ा बड़ा बड़ा, फिर घटा। तो मैं बोल सकता हूं दोनों नंबर को 5 और 5 लोगे तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, ये हम लोगों को फिजिक्स में या मैथ्स में सिखाते हैं। ठीक है ना, dy बाई dx तुमने शायद ये सीखा भी हो, एग्जैक्टली यही सवाल। तो इसको कैसे करते हैं, पहले इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का, क्या एक्सप्रेस किया, देखो इधर ध्यान से, दो नंबर्स का सम 10 है, चलेगा। ठीक है, हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट। तो मैं लिख देता हूं P = XY। अरे जो मैक्सिमाइज करना हो उसको ऐसे लिखने का। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3, P X Y। यहां से Y निकाल रहा हूं और यहां डाल रहा हूं X 10 - X, अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही है। अभी याद रखना, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। ये रट्टा मार के रखो कि मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करता हूं। इसको डिफरेंशिएशन आता होगा, नहीं आता थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। dp बाई डी लिखते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन 10 ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
छोड़ो यार, नहीं आता है तो ठीक, कोई टेंशन नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। x 5 आया, x को 5 उठा के यहाँ डालोगे तो y भी क्या आया 5, इतना ही सिंपल है dy by dx। तुम लोग क्या उसको पता नहीं कैसे पढ़े हो, इसलिए तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है। x 5 आएगा यहाँ पे भी y, हाँ मतलब जो x का मैक्सिमा होगा वो y का, और y का मैक्सिमा होगा x का मिनिमम होगा, ऐसा है क्या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर इसमें है ना, पर इसलिए पूछा। इसमें होगा शायद, इसमें वैसा तुम देख पा रहे हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी इक्वेशन में चेंज कर दूंगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से x आया 5, x को यहाँ पे उठा के 5 डालेंगे तो y क्या आया 5, y 5, 5 इंटू 5 25, वही आया था प्रोडक्ट मैक्सिमम। समझ में आया? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो तुम लोग शायद किए हो, ठीक है। तो ये हटाता हूं मैं, लिखना नहीं है क्योंकि हमको फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ना है, हमको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या एक्सप्लेन कर, ऐसे मेरे को और सवाल कराने की इच्छा थी, लेकिन मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। इसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमको फिजिक्स तो पढ़ना नहीं, हमको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं क्वाड्रेटिक लिखता हूँ, ध्यान से देखना सब। मैं वर्टेक्स निकालना सिखा देता हूँ, निकालना सीखने में कुछ भी इंटरेस्टेड मत रहना, बस तुमको प्रूफ लिखना चाहिए, अपने को लिख लेते हैं, ये सब तुमको समझ में आ ही जाएगा थोड़े दिन बाद। अल्टीमेटली वर्टेक्स जो भी आया वो रटना है। क्या है वर्टेक्स? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, वो रटो। निकालना किसी को कितना भी आ जाए, एग्जाम में रटा वही काम आएगा वर्टेक्स तो एटलीस्ट, ठीक है। तो दो प्रकार का ये पैराबोला दिख सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ठीक है। इसमें इसको वर्टेक्स बोलते हैं और इसमें इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तुमको दिख रहा है ये इसका मिनिमम पॉइंट है, अरे सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे नीचे है, और उधर सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं मिनिमा। अरे सबसे नीचे मतलब सबसे छोटा, और वो क्या है मैक्सिमा। तो बेसिकली दोनों है, मिनिमा नहीं तो मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा दोनों में से कुछ भी निकालना हो, सर ने पढ़ाया ही है, बताया ही है, नहीं बताया तो लिख के दिया ही है मैंने कि dy by dx को क्या करते हैं 0, तो मैं इसका dy by dx निकाल रहा हूं, सब देखना ध्यान से। y का डिफरेंशिएशन dy by dx, ठीक है। a ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अभी बताया, b ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1, और कौन c का डिफरेंशिएशन 0। यार ये सब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली रटना ही है। इसको सॉल्व करता हूं। हाँ, ये इसको उधर ले जाओ तो ये आया 2ax इज इक्वल टू माइनस बी, यहां से x आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम क्या होगी? ये चीज में कोई मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कोई प्रॉब्लम है तो मत पूछो, इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ लो, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, मैंने तो अप्लाई किया है, ठीक है। इसको बिना इसके भी कर सकता था मैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, इसलिए मैंने ये करके दिया है, ठीक है। चलो अब इसमें सुनो, ये आया एक्स कोऑर्डिनेट, अब हमको क्या चाहिए उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो तुमको पता है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 मिल गया है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स को उठा के इसमें डाल देता हूँ, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन एक्स डाल देता हूँ तो वाई मिल जाएगा। देखो डाल रहा हूँ, देखो सब बोर्ड पे, y इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी बाई 2a प्लस c। इसको ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c। अरे ये a और स्क्वायर से आया, ये था, ये कट गया, ये y आया b स्क्वायर अपॉन 4a, यार यहाँ पे भी 2a स्क्वायर कहां से आया, माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। बोलो चिराग एलसीएम क्या आएगा फटाफट? क्या बोले? इसका एलसीएम क्या आएगा? 4a। यहां मिलेगा बी स्क्वायर हाँ माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac। समझा क्या कुछ? बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया देख लो, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहता है d माइनस d बाई 4a। तो x कोऑर्डिनेट आया उसका माइनस b बाई 2a और y कोऑर्डिनेट आया उसका माइनस d बाई 4a। क्या करोगे यार, ये सब क्या कोई काम का ही नहीं है, बैठ के रट लो सीधा वर्टेक्स, कुछ काम नहीं आने वाला ये प्रूफ। इसको ना, हाँ
क्या मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए dy by dx 0 ही करते हैं। ये dy by dx 0 आ गया, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। यहां से बाद में फिजिक्स में ये जो आया है dy by dx 0, ये मिनिमम भी आ सकता है, मैक्सिमम भी आ सकता है, समझा? अरे ये मिनिमा भी आ सकता है, मिनिमा निकालने के भी यही करते हैं और मैक्सिमा निकालने के लिए भी यही करते हैं। अब पता करना होता है मैक्सिमा है तो ये लगाते हैं। मैं बोल रहा हूं हमको पता ही नहीं करना मिनिमा है कि मैक्सिमा है, क्योंकि हमको पता है अगर ए पॉजिटिव है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो क्या मिला होगा? मिनिमा। और ये अगर नेगेटिव है तो क्या मिला होगा? मैक्सिमा। इसका अपने कोई भी रोल नहीं है मैथमेटिक्स में। इवन ये जो है ना, ये गलत है, गलत लिखा हुआ है। फिजिक्स में काम आ जाता है, मैथ्स में मैथमेटिकली ये बिल्कुल गलत है। जब मैं तुम लोगों को 12th में पढ़ाऊंगा तो ये मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है? ये तुम्हारे सिलेबस में है फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा, इससे एक बहुत अच्छा मेथड है वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये अभी तुम लिख के छोड़ दो, फिजिक्स में पढ़ा है इसलिए लिखा दिया कि ये सब सुने होंगे शायद। बाकी तुम इसी पर ध्यान दो कि dy by dx 0 करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। किया 0, x की वैल्यू है, x को उठा के डाला, y की वैल्यू है, काम खत्म, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर था बहुत, एक बार इसको रिवाइज कर लेना घर जाके, ग्राफ्स भूलना नहीं है अपने को। और कल नहीं परसों जब अपने देखेंगे तो एक बार फिर से 6 टाइप्स पढ़ेंगे, वही 6 टाइप 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? होमवर्क क्या है वो बता देता हूं, बिल्कुल सही याद दिलाया पूर्वा। और दूसरी चीज, कल मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, क्या करूं आज नहीं दूं होमवर्क? क्यों, ऐसा क्या है? कल 15 अगस्त है ना, छुट्टी है तो काय को दे रहे होमवर्क, रहने दो ना। चलो खाली तो एक काम करो, ठीक है? कल का आज क्वाड्रेटिक का होमवर्क नहीं देता हूं क्योंकि शीट में उतना कुछ नहीं बाकी है अभी। इतना फटाफट दूंगा तो तुम लोग क्या खत्म कर लोगे शीट इसकी? अरे यार आज फिजिक्स की शीट करनी है, हाँ वही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था प्रियांशु। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते जो वर्टेक्स होगा? हाँ श्रेयस, मिनिमम मैक्सिमम का टेंशन मत लो, वो अपने देख लेंगे, अभी बस तुम निकालना सीख लो। अच्छा कल क्या करो तुम लोग, अगर आपकी आवाज गई सर, आवाज म्यूट हो गए। सर आप एकदम काम की बात है तो तभी आवाज बोल रहा था, आवाज आ रही है क्या मेरी? बहुत कम, पार कम आ रही। सर अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या? अब आ रही। हाँ सर। हाँ मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग ये कर लो बस, ठीक है? 36 सवाल कर लो, थोड़े बहुत अटेम्प्ट कर लो। अपने कल क्या करेंगे, कल क्लास में पढ़ेंगे ये फिजिक्स। नीट वाले भी रहेंगे क्या? नीट वाले पता नहीं मुझे, बाकी मैं तुम लोग जो भी timing तो ऑनलाइन और बताओ। यहाँ सब बता रहा हूँ, सुनो तो यार, मेरे को बोलने दे दो। तुम लोग भी आज क्लास में बैठे हो और जो लोग भी घर पे बैठे हो, कल आ सकते हो इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट में ही क्लास लूंगा और अपने सर वापस बंद हो गया। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि कल जिसको इंस्टीट्यूट आना है वो इंस्टीट्यूट भी आ सकता है। यहाँ पे आ जाओगे अगर तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, अदरवाइज घर से कितने बजे वो मैं बताऊंगा। कल क्या मेरे को सुबह क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है 12th वालों के साथ। सुबह नहीं लूंगा मैं सुबह उठ भी नहीं सकता भाई, मैं 12 बजे के बाद ही लूंगा क्लास, उसका टेंशन ही मत लो, ठीक है ना? 1 बजे के ऑलमोस्ट क्लास, 1 बजे के लगभग क्लास रखूंगा, ठीक है? मतलब आज नहीं ले रहे, आज तो नहीं ले पाऊंगा, आज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? कल मैं 1 बजे के लगभग क्लास लूंगा और 1 बजे के बाद तुम लोग आराम से जो भी डाउट्स है अपने सब कर लेंगे और शीट में भी डिस्कशन कर लेंगे अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो तुम लोग का वो भी अच्छे से होता जाएगा और क्वाड्रेटिक से रिलेट करना भी कल ही सिखा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। सर बोलो। ओ सर, अरे जल्दी बोलो, सर मत करो, 11 बज गए हैं। वो तो बता दो। अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम कल जाओ पहले रक्षाबंधन क्या है कल, इंडिपेंडेंस डे मना के आओ। हाँ स्कूल जाना है। हाँ ठीक है। चलो।